अंग्रेजी ना आने की वजह से हमें बहुत सारे दिक्कतें आती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंग्रेजी आना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसका सॉल्यूशन भी हमने लाया है। हम जयशंकर कोटी से बात कर रहे हैं, वो कर्नाटक से आए हैं और उनका इंटरव्यू के दरमियान हम आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस और टिप्स देंगे। जयशंकर कोटी, नमस्ते। नमस्ते मैम। आपका परिचय दे दीजिए। माय नेम इज जयशंकर कोटी। Actually, basically, I am from Karnataka. I studied diploma in electronics and now I am studying in BA. मेरा आर्ट्स लेने का रीज़न ये है कि मेरे को इंजीनियरिंग से अच्छा आर्ट्स लगा, क्योंकि मेरे को लिटरेचर और आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मैं बहुत सारे पीपल्स को देखा है और यंगस्टर्स को देखा है और बहुत प्रोफेशनल्स को भी देखा है। तो इंग्लिश के डर की वजह से वो अपना परिचय नहीं दे पाते और इंग्लिश की वजह से उनका थोड़ा करियर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो आई डिसाइडेड, मैंने ठान लिया है कि और प्रोफेशनसी जो लेवल है तो उनको बढ़ाना चाहिए, और कितना भी छोटा रहने या बड़ा रहने डजेंट मैटर, वन शुड स्पीक इंग्लिश एफर्टलेसली एंड कॉन्फिडेंसली। आपका फैमिली कैसे है? आपके फैमिली में पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है? जी मैडम, मेरे फादर जो है वो ASI है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस डिपार्टमेंट, और मेरे मदर जो है वो BJP के ग्राम पंचायत मेंबर है, और वो गुलबर्गा में कर्नाटका एरिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैडम। बहुत अच्छी बात है। फ़र्क है तुम्हारी और मेरी तालीम में। आपने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से, ऐसे ही लगता है। और आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो कोशिश है कि हर एक को अंग्रेज़ी आना चाहिए, ये हमें बहुत प्रभावकारक लगा, क्योंकि हमें ऐसे ही यंगस्टर की एक शोध रहता है कि ऐसे लड़कों को हम आगे लाए। और मुझे लगता है कि अभी तक हमने 72 ईयर्स यंग लेडी की इंटरव्यू ली थी। हाँ, यंग, मैं जानबूझ के यंग बोल रही हूँ, क्योंकि उम्र मायने नहीं रखती, हमारा हौसला मायने रखता है। और आज सबसे छोटा जो लड़का है ये जयशंकर है। हमारे 150-200 वीडियो हमने यूट्यूब के इसमें डाले हैं, तो उसमें छोटा लड़का जो है, स्टूडेंट जो है, तो उसका एक ये जो जाता है सम्मान आपको जाता है, और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। अंग्रेजी की वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं, और अंग्रेजी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कप ऑफ चाय की प्याली या कप, टेबल, ऐसे बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड्स, लेकिन जब बात करने का टाइम आता है तो हम बात नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक जो है अंग्रेजी का वो क्या है और एडवांस अंग्रेजी क्या है, तो इसमें थोड़ा जो फ़र्क है वो बता दीजिए। श्योर मैडम। उसे बताने से पहले आपने एक शायरी बताया मैडम, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे मैं और एक शायरी कनेक्ट करना चाहता हूँ मैडम। वो है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से आपने पूछा क्वेश्चन कि मैडम हाउ टू इम्प्रूव बेसिक इंग्लिश, लाइक वी से कप ऑफ टी, कप ऑफ कॉफ़ी, वो डेली इंग्लिश हुआ। बट इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ मीडियम विच वी हैव टू चूज डिफरेंटली। राइटिंग में अलग पार्ट है और स्पीकिंग में अलग पार्ट है। स्पीकिंग इज वेरी डिफरेंट एंड राइटिंग इज वेरी डिफरेंट। लाइक मराठी इज ऑल्सो लैंग्वेज, हिंदी इज ऑल्सो लैंग्वेज। तो बेसिकली इंग्लिश प्योरली आने के लिए आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, थोड़ा लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप अपन लोग हिंदी बोल रहे हैं, कितना इजीली बात कर सकते हैं हिंदी, और इंग्लिश नहीं बात कर सकते अपन, क्योंकि वो अपन इंग्लिश सुनते नहीं है, ज़्यादा अपन इंग्लिश नहीं सुनते। खाली मराठी, हिंदी जो अपना ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो आपका स्टेट का लैंग्वेज है, वही सुनते हैं। तो इसी वजह से आपको इंग्लिश बात करने में दिक्कत होती है। आपको ओवर स्मार्ट कहा नहीं जाता क्या कॉलेज में? क्योंकि आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, आपने इतने सारे सम्मान जीते हैं, इतना अच्छा डिबेटिंग करते हो, तो ओवर स्मार्ट बच्चा, ऐसा फ्रेंड्स कहते हैं क्या? या डेफिनेटली मैडम, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि तुम ओवर स्मार्ट हो, तुम एटीट्यूड गए हो, तुम कुछ डिफरेंट सोचते हो। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से, सक्सेसफुल पीपल नेवर थिंक अबाउट अदर्स। जो आदमी सफल है वो दूसरों के बारे में थिंक नहीं करता। भले मेरे पास पैसा अभी ना हो, पर एक दिन आए गए, मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, तो मैं दूसरों की बात नहीं सुनता, क्योंकि जो दूसरों के सुनते हैं वो किसी के नहीं सुनते और वो कहाँ भी नहीं पहुँच पाते। तो मैं मेरे गोल पे फोकस रखता हूँ, मुझे लोग क्या बोलेंगे वो मैं नहीं सुनता मैडम कभी भी। यही ज़रूरी है, यही जो नज़रिया है वो बहुत ज़रूरी है। नॉलेज और जो रहता है वो पावर रहती है, एजुकेशन जो है वो पावर रहती है, और हमारे आगे बढ़ने का वो एक विजन क्लियर करता है एजुकेशन। तो ये एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा।
जो इंटरव्यू देख रहे हैं तो ये कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड ध्यान में रख दीजिए। अगर आप अलग कुछ समझते हैं, अलग कुछ करना चाहते हैं, तो ये एटीट्यूड बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ मराठी में बोला जाता है, महाराष्ट्र में, बोलणाऱ्याची माती विकली जाते, न बोलणाऱ्याचं धान्य सुद्धा विकलं जात नाही, गहू सुद्धा विकलं जात नाही। तो ये बहुत जरूरी है, बात करना चाहिए, फ्लश और ड्रेन होना चाहिए हर एक चीज़ों पे, हर एक सब्जेक्ट पे। जयशंकर, हमें बहुत सारा फोबिया रहता है अंग्रेजी बोलने के लिए। डिफ़िकल्ट क्यों जाता है ये अंग्रेजी लैंग्वेज जो है बात करने के लिए, डिफ़िकल्ट क्यों होती है? मैडम ये गुड सवाल है आपका, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सवाल। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लैक ऑफ इंटरेस्ट एक रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि हम स्कूल से ही इंग्लिश पढ़ने को उतना इंटरेस्ट नहीं दिया, एक रीज़न हो सकता है। और वो डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? आप बात नहीं करते किसी से। अगर आपको कोई इंग्लिश में बात करता है तो आप एटीट्यूड दिखाते हो उसको, अरे क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका का लैंग्वेज है, मुझे नहीं बात करना चाहिए, मुझे हिंदी ही बात करना चाहिए, मुझे मराठी, कन्नड़ा ही, तेलुगु ही बात करना चाहिए। तो ये डिफ़िकल्ट इसलिए आता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते, और आप खुद जाके किसी डिबेट में, कंपटीशन में पार्ट नहीं लेते, और किसी स्पीच कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट नहीं करते, और आप कुछ इंग्लिश में राइटिंग नहीं करते, आप कुछ कोटेशन नहीं पढ़ते, आप रीडिंग नहीं करते। अभी एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं हिस्ट्री में एक क्लास कर रहा था, वो ओझा सर का हिस्ट्री में क्लास है। वो ओझा सर एक यूपीएससी के बहुत बड़े टीचर है, तो उनका ऐसा ही मैं क्लास पे पढ़ रहा था। तो हिस्ट्री में वो सर बता रहे थे कि 18th सेंचुरी, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, आज से बहुत 200-300 साल पुराना हिस्ट्री है। एट द टाइम वन ऑफ द ग्रेट लीडर, वन ऑफ द ग्रेट रूलर, ही यूज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। और उसी टाइम 18th सेंचुरी में वो खुद एक राजा था। वो राजा होने के बावजूद भी वो लंदन से मैगजीन मंगाता था, और लंदन की न्यूज़पेपर इंग्लिश में इंडिया से मंगा को पढ़ता था। तो वो मोटिवेशन, वो डिटर्मिनेशन इंग्लिश सीखने का वो होना चाहिए। अभी तो देखो, तभी के टाइम में न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं थे, तभी भी वो फॉरेन कंट्री से मंगा को पढ़ता था। अभी तो अपने पास मोबाइल है, इंटरनेट है, वेब सीरीज़ है, बहुत सारे अमेजॉन प्राइम के वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स प्राइम सीरीज़ है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, डेक्कन हेराल्ड है, द स्टेट अपना ये स्टेट के बहुत सारे कंटिन्यूटी इंग्लिश न्यूज़ लोकल है। इंग्लिश मोबाइल में आपको इंटरनेट में गूगल पे सर्च करेगा तो बहुत सारे करोड़ों वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो दिक्कत यह है कि अपन खुद एक इंटरेस्टेड पर्सन नहीं है, जो आपको सीखने में होना चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड कर दीजिए, आसान लगेगा आपको। जॉनी जॉनी यस पप्पा, ईटिंग शुगर नो पप्पा बोलने वाला छोटा बच्चा आगे जाके स्टडी में पीछे हो जाता है, क्योंकि कुछ 2 लाइन्स पोएम की सुना के या सुन के कोई अंग्रेजी नहीं सीख पाता। ट्राई बट डोंट क्राई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा, और कंटिन्यूटी जो है वो बहुत मायने रखती है। तो वो कंटिन्यूटी हमारे स्टडी में या हम जो भी कर रहे हैं उसमें बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही टिप्स हमारे जयशंकर ने बताया है कि कौन से पेपर पढ़ना चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ टिप्स है कैसे, कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे कैसा बात कर सकते हैं ऐसे? जी मैडम, अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ, थोड़ा बीच में मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा इंग्लिश कैसा मैंने बिल्डअप किया है। आई वॉज वन ऑफ द वेरी पुअर गाय इन इंग्लिश। मतलब थोड़ा मोटा आता था, पर ज़्यादा उतना एफिशिएंटली अभी जो लेवल का बात कर रहा हूँ वो नहीं आता था तभी। अभी मेरे को अभी ग्रो भी करना है। तो मेरा छोटा परिचय है कि मैं भी बहुत पीछे था इंग्लिश में। मुझे अभी कोई गेस्ट आ गया, बड़ा वाला गेस्ट आता ना स्कूल में, तो बड़ा पर्सनैलिटी आता है, उसके पीछे 4 गार्ड्स रहते हैं, 4 पुलिस खड़े रहते हैं, तो इंग्लिश में बात करते हैं। तो मुझे लगता था कि अरे यार, ये इंग्लिश में कर सकते हैं, ये भी तो इंसान है ना, ये भी तो पीपल है। सो इफ़ दे कैन स्पीक, आई कैन स्पीक। वो मुझे वहाँ पे थोड़ा स्पिरिट हो गया, थोड़ा इग्नाइट हो गया, मैं वहाँ पे इंस्पायर हो गया। तो वहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, तो मुझे गूगल का पता चला। तो गूगल में मैंने खुद सेंटेंस बनाया, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। देन मेरे को पता चला, ये टिप्स मिल गया। फिर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू किया, फिर मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स खरीदना शुरू किया, मोटिवेशनल बुक्स लिया, फिर न्यूज़पेपर लिया, मैगजीन्स लिया। जो पढ़ने का इंटरेस्ट मैंने बिल्डअप किया। मैं कभी भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं था। जब मेरे को इंग्लिश में इंटरेस्ट आ गया तो अभी कभी मैं ऐसा फिलहाल बैठता हूँ कि 18 घंटे कंटिन्यू देता हूँ मैं पढ़ने के लिए। तो मेरे को मेरे को इंटरेस्ट है वो डेवलप करने के लिए 18 घंटे में दे देता हूँ। इसलिए मैं एफिशिएंसी से अभी थोड़ा बात कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि अभी भी मैं थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। तो टिप्स वगैरह कुछ नहीं मैडम,
इंटरेस्ट टिप्स है कि इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको, और उससे बेहतर हो कुछ नहीं है। और द हिंदू न्यूज़पेपर आप डेली पढ़िए, आपको जो वर्ड्स दिक्कत आते हैं वो वर्ड्स नोट डाउन कीजिए। नेटफ्लिक्स में सीरीज़ बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के हैं, मोटिवेशनल्स है, आप वो देख लीजिए और उनका सेंटेंस फ्रेम करना खुद शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपको क्राइसिस का वर्ड मीनिंग मालूम नहीं है, क्राइसिस CRISIS क्राइसिस, क्राइसिस मीन्स संकट। आपको संकट कब मालूम है? हिंदी में मालूम है पर इंग्लिश में नहीं मालूम। तो आपको क्या करना चाहिए? क्राइसिस का स्पेलिंग नोट डाउन करना चाहिए एक बुक में, और उसको आप खुद ही मन है मन या किसी को बताना चाहिए, अपने दोस्त को, एक सेंटेंस खुद बना के। अभी लाइक आपको मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ एक सेंटेंस फ्रेम करके। अभी मैं वन सेंटेंस फ्रेम करता हूँ, आवर फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इज इन क्राइसिस। बोले तो मेरा फैमिली का जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन है तो वो संकट में है। और ऐसा बोल सकते हैं आप, ये एग्जांपल आपने क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा एक एक वर्ड्स आप क्रिएट करके आप ऐसा सेंटेंस फ्रेम बना के, तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर ही फोकस देना है आपको। वोकैबुलरी जो बोलते हैं उसमें इंग्लिश में, रियल इंग्लिश में उसको वोकैबुलरी बोलते हैं। आई कैन डू इट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। कब? जब हमने ठान ली तभी हम सब कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी जब अंग्रेजी लैंग्वेज का, क्योंकि हमारे घर में अंग्रेजी मेरा भाई बात करता है, मेरे हस्बैंड, मेरी बच्ची सब बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे क्यों नहीं आती, समझ सकते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते। तो मैंने खुद के हिसाब से एक ऐसा एक बनाया कि ए लैंग्वेज, ए वर्ड्स लेके, ए के जितने हमें शब्द आते हैं, वर्ड्स आते हैं, एरोप्लेन है, एप्पल है, एस्ट्रोलॉजर है, जो भी बी से कौन से आते हैं, सी से कौन से आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो शब्द लेके उसके स्पेलिंग्स या उसके जो भी उच्चार है वो लिख कर हम थोड़ा थोड़ा उसको लाइंस में ऐड करके बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी में व्याकरण जो है, ग्रामर जो है, इतना मायने नहीं रखता। जैसे हम अरे तुरे हाँ, ऐसा बात है तो उसमें इतना ये मायने नहीं रखता। तो इसकी वजह से भी इंग्लिश मुझे लगता है कि बहुत आसान हो गई है बात करने के लिए, क्योंकि इतना उसमें ये दिक्कतें नहीं आती बात करते वक्त। ऐसे कौन से बुक्स है जो आपके पूरे लाइफ पे, या जो आप भी इतना पॉजिटिवली एटीट्यूड से बात कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा बुक्स आपने पढ़ा है कि उसका आपके जीवन पे प्रभाव हो गया है? मैंने अमेरिका का एक नेपोलियन हिल का जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, वो पढ़ा है मैंने। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कोवे, इनका भी पढ़ा है। और ऐसे बहुत सारे सेल्फ हेल्प मोटिवेशन बुक मेरे पास 50 बुक्स हैं, तो मैं पढ़ते रहता हूँ, उसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहता है। और पढ़ने से कुछ मोटिवेशन नहीं आता मुझे लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट अंदर से आता है। इनर फीलिंग, देयर शुड बी अ इनर फीलिंग। आपका जो अंदर का वॉइस है, इनर वॉइस, यू शुड लिसन ऑलवेज टू योर इनर वॉइस, ये मुझे लगता है मैडम। जयशंकर, मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो यंगस्टर है हर एक कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें जो अंग्रेजी है वो समझ नहीं पा रहे या उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। उसका स्ट्रेस बहुत आ रहा है आजकल के बच्चों पे, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी मीडियम और जो है सेमी इंग्लिश है, और अंग्रेजी मीडियम के लोगों को मराठी की वजह से या बाकी के अदर लैंग्वेज का स्ट्रेस रहता है। तो अंग्रेजी का स्ट्रेस आजकल बच्चों पे बहुत आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ हमारे जो यंगस्टर है उनको कुछ बताना चाहते हैं आप? मैडम, मैं यहाँ पे एक फार्मूला बताना चाहता हूँ, वो आपको अच्छा रहेगा, बहुत यूजफुल है और मैंने वो अप्लाई भी किया है मेरे में। लर्न टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड टू लीड, लीड टू रूल। ये कनेक्ट करते जाइए। लर्निंग किस लिए करना है? हमको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, समझना किस लिए है? हमको दूसरे को लीड करना है, लीड यानी उनको उत्साहित करना है। लीड टू रूल, रूल बोले तो आपको उनके ऊपर शासन करना है। ये कब आएगा आपको? जब आप खुद एक शासक हो, खुद ही आप एक रूलर हो, जिसमें आप पकड़ हो, जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ हो, तो पहला वो बनिए, तो पहला वो सब्जेक्ट में पकड़ लीजिए। आप बिना समझे, बिना कुछ लर्न किए वो स्ट्रेस लेना बुरी बात है। इट्स ओवर थिंकिंग, इट्स कॉल्ड ओवर थिंकिंग। वो ओवर थिंकिंग की वजह से आप नहीं पढ़ सकते, तो आप टेंशन लेते हैं, अरे हाउ कैन आई स्टडी, हाउ कैन आई स्टडी, हाउ कैन आई इंप्रूव माई इंग्लिश, हाउ कैन आई इंप्रूव माई इंग्लिश। यू गो टू गूगल, यू सर्च हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश, उसमें 1000 टिप्स है, तो यू गो ऑन वन टिप्स, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो फिर दूसरा टिप आप स्टार्ट करेंगे, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे 100 टिप्स आपने इम्प्लीमेंट किया पर नथिंग इज यूजफुल, तो आपने क्या किया? उसका स्ट्रेस ले लिया। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी लेना नहीं है। इंग्लिश बात करना सीखना है अपने को, उसको मीडियम बनाना है।
खाली उसको इंग्लिश सीखने से कोई अगर आप इंग्लिश बात नहीं करेंगे तो कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। इंग्लिश इज़ अ मीडियम विच वी हैव चूजन। बोले तो इंग्लिश एक मीडियम है, अपन खुद ने चुना है, तो खुद ही लर्न करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश बात की है तो भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो मेरे को अमेरिकन ही एक्सेंट में बात करना चाहिए, जैसे कि अमेरिकन लोग बात करते हैं मूवीज़ में, यूट्यूब में, वैसा नहीं करना चाहिए। इंग्लिश वो वैसा नहीं है। इंग्लिश फ्लुएंटली बात करना चाहिए। फ्लुएंट मीन्स एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, आप जो बात कर रहे हैं वो अगले इंसान जो आपके सामने ठहरा है उसी को आपको बिना कुछ डिक्शनरी ओपन किए उसका समझ में आना चाहिए। इतना ही है इसका, फ्लुएंसी का मतलब इतना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं मैडम, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश मीन्स आई शुड स्पीक इन अमेरिकन एक्सेंट लाइक दिस। वो गलत बात है, ये गलत बात है। अगर वो अभी मैंने अमेरिकन इंग्लिश में बात किया, अमेरिकन एक्सेंट में बात किया, तो अगले वालों को समझ में नहीं आया तो उसका यूज़ नहीं है ना। सो वी शुड हैव टू स्पीक यूजफुल इंग्लिश विच वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली बाय स्टूडेंट, बाय स्पीकर्स। छोटा भी रहने मोटा भी रहने, तो उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए। अपन जो अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश बोलते हैं तो बेटर रहेगा। फ्लुएंसी मीन्स वही है, स्मूथली आपका भाषण, आपका स्पीच जो आप बात कर रहे हैं तो अगले इंसान तक वो समझना चाहिए, उसका फीलिंग आपको पहुंचना चाहिए, उसी को स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर देना है तो मुझे ऐसा लगता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए जब हम गूगल सर्च करते हैं तो अलग अलग टाइप के वीडियोस आते हैं, तो हमें जो पसंद है उसका वीडियो हम देखते हैं, उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, हमें अंग्रेजी सीखनी है तो मुझे लगता है कि वो भाषा समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के दौरान मैं ऐसा बता सकती हूँ कि शशि थरूर जी जो लैंग्वेज में बात करते हैं वो हार्ड है, वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सुधा मूर्ति जी जो बात करते हैं इंग्लिश में वो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, उसके कुछ रूल्स नहीं है लेकिन हमें समझ में आती है। बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखता है। जब हम बात करते हैं, हम कुछ बताना चाहते हैं, हम कुछ मांगना चाहते हैं तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल वर्ड्स जो है उससे हम इंग्लिश बोलना आज से शुरू करते हैं और बाद में देखेंगे कि हमारे में कितना इम्प्रूव होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जयशंकर बहुत सारा कॉन्फिडेंस ये वीडियो के दरमियान यंगस्टर या हमारे महिलाओं को आपने दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ दिल से फोबिया निकल गया है पूरा हमारा, और हम इतना प्रॉमिस कर सकते हैं कि अगले इंटरव्यू तक हम अच्छे तरीके से इंग्लिश बात कर सकते हैं। तो इतना एक कॉन्फिडेंस हमने ये वीडियो के दरमियान दिया है। बहुत सारे दिनों के बाद मैं आपसे मिलने आई हूँ। अगर हम ये वीडियो बनाते हैं तो जो कॉमन लोग हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें मिलते हैं, बड़ों को बड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, तो जो छोटे जो लोग हैं उनका बड़ा काम आपके सामने लाना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा कि ये स्टूडेंट इतना पॉजिटिवली बात करता है अंग्रेजी में, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इसको अगर इसकी पहचान आप सबको दे सकते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, और इसकी वजह से कुछ अगर कोई सीख सकता है, मोटिवेट हो सकता है, तो मेरा जो मकसद है वीडियो बनाने का वो पूरी तरह से मैं कर पाई हूँ, ऐसा लगेगा मुझे। तो आपने जो कहा था कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है, सही है। पंखों में, परों में जो बल लाना है वो हमारे कष्ट और जो हमारी कोशिश है वही लाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हम घर से और इसके बाद अगर जो भी करेंगे तो अच्छा ही करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आपका बर्थडे है ये हफ्ते, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल में जो अरमान आपने रखा है, आप MPSC UPSC कर रहे हो और अंग्रेजी लास्ट ग्रास रूट तक पहुंचाने का जो आपका जज्बा है, ये वीडियो के दरमियान में ऐसी ब्लेसिंग्स आपको देती हूँ। और जो देखने वाले हैं वो भी कमेंट में जयशंकर को आगे बढ़ाइए, और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। एक सेंटेंस बोलना है मैडम। मैंने भागवत गीता में पढ़ा था, इफ़ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट, डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ पाना है तो आप उसके लिए लड़ेंगे नहीं, तो आप जो खो रहे हैं या खो चुके हैं उसके लिए रोना नहीं। तो आपको जो पाना है वो पाना है। यू हैव टू फाइट फॉर दैट, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर दैट एंड लीड योर लाइफ एज अ किंग। और अपना जो पोटेंशियल है वो फुल यूज़ कर दो, बिकॉज लाइफ इज़ अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, यूज़ इट वेल। यही बातों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज बॉक्स में अगर आपकी कुछ सुझाव है तो वही कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।